बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करना है। हमारे पास ये रकम दी है। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे x के बराबर। तो मेरे पास ये 9.01 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गई 0.023। इसको सबसे पहले मैंने x के बराबर लेट कर लिया, फ़र्द कर लिया। अब इसमें जो है इसका लॉग का ला लगाएंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग मेरे पास जो है x इज इक्वल टू मेरे पास है लॉग 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाई मेरे पास आ गया 0.0234। अब इसको मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब लॉग का ला लगाते हैं, देखते हैं दो रकमें बटे में हैं, तो दोनों रकमों का बटा ख़त्म करने के लिए हमने लोगारिथम का दूसरा कानून जो है वो यूज़ करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम के या लॉग के दूसरे कानून के मुताबिक क्या हो जाता है, हमारे पास बटा इसका ख़त्म हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर रकम का लॉग, ऊपर मेरे पास है 0.678 मल्टीप्लाई मेरे पास आ जाएगा 9.01 और नीचे रकम का लॉग माइनस लॉग 0.0234। अब ये दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब मल्टीप्लाई दो रकमें होती हैं तो फर्स्ट आ लग जाता है। हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम के पहले कानून की रूह से क्या हो गया, मेरे पास लॉग 0.678 मल्टीप्लाई हो तो प्लस का साइन लगा लेते हैं, प्लस लॉग 9.01 माइनस लॉग 0.0234। इस तरह से अब हम इसका लॉग टेबल की मदद से लेते हैं। इसका अगर हम करैक्टरिस्टिक देखें तो इसको 10 की पावर की शक्ल में लिखें तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट यहाँ जाएगा, यानी हमने शुरू में एक डिजिट छोड़ना होता है, फिर उसके बाद पॉइंट लगाना होता है। और पॉइंट जितने डिजिट पीछे लेके जाएँ उतने 10 की पावर माइनस करते हैं, और जितने डिजिट पॉइंट आगे जाता है उतने 10 की पावर प्लस करते हैं। क्यों, तो वो ही हमारा करैक्टरिस्टिक होता है जो 10 की पावर होती है। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो एक डिजिट मैं पीछे गया हूँ तो ये -1 इसका करैक्टरिस्टिक आया। इसी तरह से अगर इसका देख लेते तो ये पॉइंट अपनी जगह पर ही पड़ा, इसका करैक्टरिस्टिक 0 आया। और इसको अगर हम देख लेते हैं, इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा पीछे, जन 2 डिजिट पीछे जाएगा, 10 की पावर -2 बनेगा, तो -2 यहाँ इसका लगा लेते हैं। ये एक माइनस ये रकम के अंदर आ रही है और एक इसका करैक्टरिस्टिक के ऊपर -2 इसके लगाएंगे। अब हम इसको देखते हैं 78 को हमने देखना टेबल में 8 में, और इसी तरह से हमने 90 को 90 को देखना है 1 में, और यहाँ से 23 को हम देखेंगे 4 के अंदर, यानी लॉग वाले टेबल के अंदर। डियर स्टूडेंट, अब अगर हम इसको 67 को अगर हम देखें 8 के अंदर, तो 8 के अंदर मेरे पास यहाँ 8312 यानी लॉग वाले टेबल में, अगर लॉग वाला टेबल जो बुक के पीछे दिया होता है, किताब के आपके पीछे है, तो वहाँ पर अगर आप देखें 67 को, तो ये मेरे पास जो है 83 और 83 और 12 इसका जो है आंसर आया है। इसको हम लिख लेते हैं, यानी 67 को जब हमने टेबल के अंदर देखा तो मेरे पास ये आंसर यहाँ हम लिख लेते हैं 8312 इसका जो आंसर आया। इसी तरह से अगर हम 90 को 1 के अंदर देखें, डियर स्टूडेंट, 90 को अगर हमने 1 के अंदर देखा, ये 0 वाला है, तो ये मेरे पास 95 और 47 जो इसका आंसर आ गया। हाँ जी, तो इसका आंसर मेरे पास आया है 9547। इसी तरह हम देखते हैं जो है 23 को 4 के अंदर। जी स्टूडेंट, जब हमने 23 ये मेरे पास है, ये ज़ीरो वाला खाना है, ये 1 वाला, और ये
ये 2 और ये बराबर 0 वाला खाना है, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला और ये 4 वाला। ये नहीं हमने देखना था 4 के अंदर इसको। तो इसको देखते हैं। ये मेरे पास 36 92 आंसर आया इसका। तो इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं 36 और मेरे पास आया 92 इसका जो आंसर आ गया। अब हम सबसे पहले इसके जो है करैक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंटों से पहले रकम मेरे पास देखें, ये देखें -1 है, पॉइंट से पहले यहाँ 0 है और ये जो है +2 हो गया है। इसकी वजह ये है कि ये माइनस और ये माइनस से क्या कर दिया, इसको +2 कर दिया। अब इसके +2 में से ये -1 हम निकाल देते हैं तो मेरे पास +1 आ जाएगा, यानी मेरे पास करेक्ट ये है पॉइंट से पहले वाली रकम हल होगी। अब मेरे पास ये रकम 83 जो है 8312 ये भी प्लस की है, ये पॉइंट के बाद वाली ये भी प्लस की है, ये पॉइंट के बाद वाली ये रकम क्या है, माइनस की है। अब मैं इन दोनों को पॉइंट के बाद रकमों को प्लस कर लेता हूँ और इसमें से ये वाली पॉइंट वाली रकम क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। जी स्टूडेंट, ये मेरे पास इसका आंसर आया 1.416767, यानी पॉइंटों का वाली रकम को सिंप्लीफाई। इनको टोटल अगर मैं लिखूं तो मेरे पास 2.4167 इसका जो है आंसर आ गया है। अब हम इसको, ये मेरे पास है log x, अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो x = log उधर जाकर बन जाता है एंटी लॉग, यानी एंटी लॉग 2.4167। तो जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो मेरे पास इसका करैक्टरिस्टिक जो आया है वो 2 है और इसका जो मंटीसा आया है वो मेरे पास है 0.4167। तो अब हम इसका जो है एंटी लॉग लेंगे, यानी एंटी लॉग में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट वाली रकम पहले 2 डिजिट होते हैं इसको देखते हैं तीसरे और चौथे टेबल, यानी एंटी लॉग हम सिर्फ पॉइंट के बारे में रकम का लेते हैं। 0.41 को हम देखेंगे 6 में और 7 में एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर। जी स्टूडेंट, जब एंटी लॉग वाले टेबल में मैंने 40.41 को देखा, एंटी लॉग वाला टेबल के अंदर है 0.41 को पहले 6 में देखा तो मेरे पास जो है ये 2601 आया, फिर मैंने इसको आगे 7 में देखा तो 4 आ गया। तो ये मेरे पास आंसर जो आ जाएगा, यानी 26 में अगर आप, तो ये मेरे पास आ जाएगा 26। अगर इसको हम दोनों को ऐड कर लें, यानी 4 इसमें ऐड कर लें हम, तो मेरे पास यहाँ जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 261, यहाँ मेरे पास 0 आ जाएगा। तो जब हम इसका करैक्टरिस्टिक देखते हैं तो करैक्टरिस्टिक मेरे पास यहाँ जो है ये 2 है, तो 10 की पावर 2 बनाने के लिए यहाँ पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट यहाँ, तो ये अगर पॉइंट के बाद कोई सिफर हो तो हम इसको ख़त्म करके हम सिंपल इसको 261 इसका आंसर लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, सबसे पहले मेरे पास ये रकम है, इसको हम लेट कर लेते हैं x के बराबर। x बराबर लेट करने के साथ ही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ले आते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी ये जो पावर है 1/5 बन जाएगी और इसी तरह से 1.239 और इसकी जो यहाँ 7 इंडेक्स है ये 1/7 बन गया। अब इसको हम लॉग ले लेते हैं। लॉग मेरे पास यहाँ से आया log x = log मेरे पास यहाँ से 2.709 होल पावर मेरे पास यहाँ बन गई 1/5 मल्टीप्लाई मेरे पास आया 1.239 होल पावर कितनी बन गई 1/7। अगर हम इसको देखें तो मेरे पास इसका लॉग का फर्स्ट लॉग का ला लगा लेते हैं पहले फर्स्ट। तो फर्स्ट ला लोगार्थम, फर्स्ट ला ऑफ लोगार्थम का पहला कानून लगाने के साथ हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस तरह से लॉग मेरे पास 2.709 होल पावर मेरे पास 1/5 यहाँ आ गई। और इसी तरह से अगर हम देखें तो मेरे पास ये प्लस हो जाएगा यहाँ, यानी ये प्लस हो गया और इस रकम का लॉग 1.239 होल पावर मेरे पास 1/7। इसी तरह से अगर हम देखें थर्ड ला लगाने के साथ थर्ड ला
ऑफ लोगार्थम का तीसरा कानून लगाने के साथ में क्या हुआ कि पावर आगे आ जाती है। तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/5 लॉग मेरे पास 2.709। और इसी तरह से अगर देख लें इसका जो है 1/7 और लॉग मेरे पास यहाँ से आ गया 1.239। सो यहाँ से 1/5 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। और क्योंकि ये पॉइंट अपनी जगह पर ही पड़ा है तो 0 पॉइंट ये ठीक अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ आ जाएगा 1/7 और ये पॉइंट भी सही अपनी जगह पर पड़ा, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि 10 की पावर की शक्ल में लिखेंगे तो पॉइंट इधर ही रहेगा। 10 की पावर 0 बनेगी, ये भी 10 की पावर। अब हम इसको 27 को देखेंगे 0 9 में और इधर से 12 को देखेंगे 3 में और 9 में। जो स्टूडेंट हमने इसको देखा 27 को, जब 27 को 0 में देखा तो मेरे पास ये 4314 आया और आगे जाकर हमने देखा ये 14 आया। तो मेरे पास ये बन गया टोटल 43 और 28 इसको ऐड करें। इसी तरह से 12 को जब हमने 3 के अंदर देखना है और फिर 9 में देखना है, ये 12 है, ये 0 1 और ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, ये मेरे पास आंसर आया। इधर देखने के साथ आगे हम 9 में चलते हैं। 9 में मेरे पास ये 32 आंसर आया इसका। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 9 3 और ये 1 आ गया। अब हम इसको जो है इस सारी रकम को 5 पे डिवाइड करते हैं और इस सारी रकम को 7 पे डिवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट ये हमने इस रकम को 5 पे डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आंसर आया और इस रकम को जो है 7 पे डिवाइड करने के बाद ये आंसर मेरे पास आया। अब इन दोनों रकमों मैंने ऐड किया, ये आया और इधर से लॉग एंटी लॉग हो गया इधर जाके। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं। करैक्टरिस्टिक मेरे पास क्या आया 0 और मंटीसा मेरे पास क्या आया जी 0.999 और ये x इज इक्वल टू, जब हम 0.99 को देखेंगे इसके अंदर 9 के अंदर तो मेरे पास जो है इसका आंसर जो आ जाएगा ये स्टूडेंट इस रकम को 5 पर डिवाइड किया और इसको 7 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर इसका ये आ गया। इन दोनों को हमने ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर इसका 0.0199 और इसको अब हमने इसका एंटी लॉग लिया तो इसका करैक्टरिस्टिक जो मेरे पास 0 आया और मंटीसा इसका जो मेरे पास 0.0999 इसका आया। अब हमने इसको एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग लेने के लिए 0.09 को 9 और 9 में देखना है 0.09 एंटी लॉग टेबल में। तो मेरे पास इसका आंसर जो आ गया 1259 आया क्योंकि करैक्टरिस्टिक इसका 0 है तो फिर 10 की पावर 0 बनाने के लिए पॉइंट यहाँ ही लगेगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए। कल हम इंशाल्लाह इसके अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वस्सलाम।